नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। हथखोज के शमशान घाट के जमीन पर हो रहे अतिक्रमण का ग्राम वासियों ने किया विरोध। मौके पर पहुंची पुलिस। ग्राम हथखोज के इंदिरा नगर स्थित शमशान घाट की जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसके विरोध में पूरे ग्रामवासी शमशान घाट में इकट्ठा हो गए और जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था उसे हटाने की मांग किए। लेकिन अतिक्रमणकारियों का कहना है कि यह जमीन डीआईसी की है और पूरे डीआईसी की जमीन पर ही बस्ती बसा हुआ है। ऐसे स्थिति में पूरा बस्ती को तोड़ा जाना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई गलत है। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि यह जमीन ग्रामीणों के अंतिम संस्कार के लिए है। अब इस जमीन पर अगर अतिक्रमण हो जाएगा तो अंतिम संस्कार के लिए गांव में जमीन नहीं है। ऐसे में ग्रामवासियों के सामने अंतिम संस्कार के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। शमशान घाट की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने भारी संख्या में गांव की महिलाएं, युवा और बुजुर्गों ने पुरजोर विरोध किया। वहीं भिलाई 3 पुलिस मौके पर पहुंचकर जमीन का कागजात की मांग की और अतिक्रमण करने बनाए गए घर को जेसीबी से ध्वस्त किया गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने प्रभात टीवी को इस प्रकार से दी। साहब की जो मुक्ति धाम है और ये मुक्ति धाम में वार्ड कमान एक इंदिरा नगर के लोग यहाँ आता है और ये जो अपना हथखोज बस्ती हो गई वार्ड कमान 3 वार्ड का ये मुक्ति धाम है। और ये जो जन सलाब जो आज उमड़ा है, चाहे महिला बहनी है, युवा साथी है, सियान है, अगर हम मुक्ति धाम को अगर कहीं नहीं बचाएंगे तो हम किस चीज़ को बचाएंगे। इसमें हमारा ये स्पष्ट है कि हम मुक्ति धाम को बचाने के लिए जन सलाब यहाँ पे है और कुछ नहीं हमारा। और मुक्ति धाम को किसी भी शर्त में अगर हम मुक्ति धाम को नहीं बचाएंगे फिर किसको बचाएंगे। इसलिए ये पूरा जो है महिला सियान सब जन का यही एक है, हमारा मुक्ति धाम बचे और यही हमारे डीआईसी के अधिकारी और यहाँ की कुछ लोग अपना जमीन बता के करोड़ों रुपए में सौदा किए हैं। इनको शासन को चाहिए कि तुरंत इसको खाली कराए। हथखोज बस्ती से जमीन उद्योग लगाने के नाम से लिया गया है और यहाँ आके कहाँ के लोग यहाँ आके बस गए। यहाँ के लोगों को रहने के लिए ज़मीन नहीं है और जो भी ये ज़मीन को अपना बता के बेच रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कुछ में निवासी है। मेरे कहने मतलब सर जो बेचा है उसका भी तो मजाना होना चाहिए, पैसा देना चाहिए जो भी बेचा है। हाँ, सब है। तो भाई ये जमीन मेरा है। ये जो जब सुन आप जमीन लिए थे तो उसका कागजात दिखाया था कि ये जमीन उसका है। सर इसमें क्या एक बार और कार्रवाई हो चुका है। हाँ। और इसमें मेन बड़ी बात दिक्कत है सर, जो बेचा है मान के चलो हम बोल रहे हैं कि नहीं है करके, सर वो जो बेचा है अगला आदमी तो मुँह कर रहा है कि नहीं है करके। यहाँ बस्ती वाले लोग, गाँव लोग भी मुँह कर रहे हैं कि नहीं है करके। जब ये लोग पैसा देने वाले थे तो ये लोग आए नहीं। ठीक है सर, अगला आदमी को उधर भी बेचा इधर भी बेचा तो आए थे सब, उसका भी कार्रवाई होना चाहिए सर। ये बात नहीं है कि हमारी घर का बस सिर्फ कार्रवाई हो। आपका कहना है कि सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, और सर अब बस्ती टूट रहा है, जैसे मेरा घर जो सामने टूटा है, टूटेगा तो सर सबका टूटेगा। जाहिर सी बात है, डीआईसी का जमीन। भाई गलत बोल रहे हैं, बताओ। डीआईसी की जमीन पर इतने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कब्जे पर अभी तक डीआईसी के अधिकारियों के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना समझ से परे है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि शमशान घाट की जमीन पर किसी भी स्थिति में कब्जा नहीं होने देंगे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। वार्ड 17 के विजयी पार्षद भोजराज भोजू ने वार्ड की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करने निकाली रैली। भोजराज ने कहा यह जीत वार्ड की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के विजयी पार्षद भोजराज भोजू ने वार्ड 17 की जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर भारी मतों से जीत दर्ज कर पार्षद निर्वाचित हुए हैं। भोजराज ने अपने जीत का श्रेय वार्ड की जनता को दिया है और वार्ड में व्याप्त सभी समस्याओं को दूर करने की बातें आभार रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा। भोजराज के आभार रैली में भारी संख्या में वार्ड के नागरिकों ने हिस्सा लिया और भोजराज के जीत की सभी ने बधाई दिए और पूरे वार्ड के नागरिकों ने भोजराज की जगह जगह फूलमाला से स्वागत किया और वार्ड की महिलाओं ने आरती उतारकर विजय तिलक किए, जिसकी जानकारी वार्ड 17 के पार्षद भोजराज भोजू ने प्रभात टीवी को इस प्रकार से दी। वार्ड क्रमांक 17 की देवतुल्य जनता के द्वारा जो मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है और 1825 दिन के लिए प्रतिनिधि के तौर पर मुझे चुना है, मैं पूरे देवतुल्य जनता के पास जा करके सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आज के दिन सबका आभार व्यक्त करने के लिए आज विजय रैली के रूप में हमने एक रैली निकाला। मेरे द्वारा पूरे संपूर्ण वार्ड क्रमांक 17 नेहरू भवन के विकास के लिए यह 5 वर्ष समर्पित रहेगा और नेहरू भवन की देवतुल्य जनता
सदा दिन मेरे से खुश रहे, मेरे से प्रसन्न रहे और सदा मैं उनके साथ रहूं, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आज की इस पूरी रैली में मैं आपके चैनल के मार्फत से वार्ड क्रमांक 17 के समस्त जनमानस का आभार व्यक्त करता हूं और सबके सभी चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये आपने कुछ इस वार्ड के कुछ नया करने का मन में है क्या विचार अब? निश्चित पूरे वार्ड का भ्रमण के बाद मेरे द्वारा लगभग काम किया जा चुका था, जिसमें आधा वार्ड मिला है। आधे वार्डों में पूरा भ्रमण करने के बाद एक ही काम बचा हुआ है, पूरे क्षेत्र की नाली को अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम करना और टोटल गंदगी मुक्त नाली बनाना और पूरे वार्ड को जिस प्रकार से मैंने कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी को गंदगी मुक्त बनाया, कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी को कलेक्टर के सर्वे के द्वारा पूरे 70 वार्डों में नंबर 1 का दर्जा दिलाया, उसी प्रकार से नेहरू भवन वार्ड को पूरे 70 वार्डों में सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाने का प्रयास रहेगा। नवनिर्वाचित पार्षद भोजराज ने वार्ड की जनता को भरोसा दिलाया है कि किसी भी प्रकार की समस्या पर वे वार्ड की जनता के साथ खड़े रहेंगे और वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाएंगे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। मां कामाख्या सेवा समिति के द्वारा सेक्टर 7 दशहरा मैदान में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई के दशहरा मैदान में शहरवासियों के सुख शांति के लिए मां कामाख्या सेवा समिति श्री शिव महापुराण का आयोजन कर रही है। रविवार को पत्रकारों के समक्ष रतन यादव और टुमन लाल वर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के सिरोह के आचार्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से शिव महापुराण का कथा वाचन होगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान शासन के द्वारा जारी कोरोना के सभी गाइडलाइन का पालन करेंगे तथा कथा वाचन का समय सुबह 11 से 2 बजे तक रहेगा, जिसकी जानकारी रतन यादव ने प्रभात टीवी को दी। ऐसा है, शिव महापुराण कथा हमारे सेक्टर 7 दशहरा मैदान स्कूल में हो रहा है। हिंदुओं में जन जागरण फैले, उसको लेकर के हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं हमारे प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले, वो आ रहे हैं। उनको सुनने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने विधिवत परमिशन लिया हुआ है इस पूरे कार्यक्रम का 2 महीना पहले से ही, लेकिन अभी कल हमको जानकारी आया कि कुछ कोविड को ध्यान में रखते हुए कि कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, तो समिति कामाख्या समिति जो है वो पूरा गाइडलाइन का पालन करने का प्रयास करेगी। और यहाँ तक कि हम कैंप भी, वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए हैं अपने कार्यक्रम स्थल पर और टोटल मास्क सैनिटाइजर से लैस रहेंगे। कोविड के जो भी नियम है उसका पूरा पालन कामाख्या समिति करने जा रही है और करेगी भी। इस आयोजन का मकसद सिर्फ ये हिंदुओं में जन जागरण की भाव है और धार्मिक जो वातावरण है वो अच्छे से समाज के बीच में फैले, इसीलिए ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रधान ने कोविड के चलते कई लोगों की अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, उनकी सदगति प्रदान करने के लिए भी यह कार्यक्रम जो है आयोजन किया जा रहा है, ताकि उनको शिव कथा, दिवंगत आत्मा जो है भटक रही हैं, वह यह शिव कथा सुने और परम धाम को प्राप्त करे, ऐसी कामना के साथ भी यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हिंदुओं में जन जागरण तो फैलाना ही है, उनको जागरण करना ही है, लेकिन एक उद्देश्य यह भी है इस आयोजन का कि जो कोरोना से जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, तृप्ति मिले, सदगति मिले, यह भावना के साथ यह आयोजन भी हम कर रहे हैं। हम धार्मिक परम श्रद्धेय पंडित आचार्य मिश्रा जी का यह आयोजन हम लोग करवाने जा रहे हैं। माँ कामाख्या सेवा समिति टीम करवा रहा है और इसमें ये धार्मिक, भैया जैसे बोला, धार्मिक मतलब प्रवृत्ति को, मतलब एक धार्मिक भावना को लाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ यह कथा 27 से 2 जनवरी तक चलेगा। मां कामाख्या सेवा समिति ने शहरवासियों को शिव महापुराण का श्रवण करने अधिक संख्या में आने की अपील की है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर वार्ड 17 के पार्षद देवनारायण चंद्राकर के नेतृत्व में बुजुर्गों, सफाई कर्मी और मितानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर विशेष रूप से उपस्थित रहीं।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती शहर भर में मनाई गई। इसी के तहत दुर्ग के वार्ड क्रमांक 17 शांति नगर में भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया और वार्ड के पार्षद देवनारायण चंद्राकर के नेतृत्व में सफाई कर्मियों, मितानियों और बुजुर्गों को सालश्री व फल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वार्ड के लोग और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मान समारोह को लेकर पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, वार्ड के पार्षद देवनारायण चंद्राकर और सफाई कर्मी ने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 17 में वरिष्ठ नागरिक एवं मितानी और सफाई का सभी का आज देवनारायण चंद्राकर वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 17 सभी वरिष्ठों का आज सम्मान किया गया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री सुशासन दिवस की सेवा ही समर्पण हम लोगों को प्रदेश से जो कार्यक्रम आया है, तो आज वो कार्यक्रम वार्ड नंबर 17 में देवनारायण चंद्राकर जी के माध्यम से हुआ है। आज माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन की अवसर पर पटरी पार क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में हमारे पार्टी के पदाधिकारी पूर्व महापौर श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर जी, उषा टावरी जी, तेखन सिन्हा जी, लोकेश बघेल जी और हमारे समस्त पटरी पार क्षेत्र के मंडल के कार्यकर्ता बंधु, इनके सब नेतृत्व में आज मैं वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद देवनारायण चंद्राकर अपने वार्ड के सम्मानित जन, जो वरिष्ठ नागरिक जिसको शासन के द्वारा निराश्रित पेंशन दिया जाता है, ऐसे लोगों को श्रीफल एवं 2-2 केला दे करके मुँह मिठाई कर इनका सम्मान किया हूँ। और हमारे क्षेत्र के जितने सफाई कामगार साथी हैं उनका भी सम्मान, साथ साथ हमारे वार्ड में जितने मितानिन बहनें हैं और एमटी हैं उनका भी सम्मान मैं अपने तरफ से श्रीफल और साल से किया हूँ। सम्मान हुआ है जो जितने सफाई कर्मचारी है और स्वास्थ्य विभाग जितने भी जुड़े हैं कार्यक्रम से, उनका जो सम्मान हुआ है वो अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी जन्मदिवस के अवसर पर सम्मान किया गया है। और मितानिन मैं एक एमटी हूँ, इसलिए क्या बोलते सम्मान किया गया कि मितानिन जो है कि अपनी पारा में स्वास्थ्य भाव से वो काम करते हैं। जितने कोरोना काल में भी काम किए, सब तो अपने घर में फिर बैठ कर घर पर दरवाजा बंद करके रहते थे, लेकिन मितानिन जो है अपने जान जोखिम में डालकर वो पूरा कोरोना काल में सर्वे भी किए और घर घर दवाई। फिलहाल समय समय पर मितानियों, बुजुर्गों और साफ सफाई कर्मियों को याद करने से उनका मनोबल बढ़ता है और वह भी अपने आप को समाज का एक प्रमुख हिस्सा मानते हैं। दुर्ग से प्रभात टीवी के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे बिरजापुर। 1 करोड़ 40 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। जिला मुख्यालय दुर्ग के साजा धमधा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बिरजापुर, जहां पर बीते शाम क्षेत्रीय विधायक व छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री रविंद्र चौबे अपने 1 दिवसीय प्रवास बिरजापुर पहुंचे, जहां साजा क्षेत्र के युवराज कांग्रेस नेता अविनाश चौबे को लेकर चल रहे क्षेत्र के उभरते कांग्रेस नेता के रूप में दिखाई दे रहे साजा क्षेत्र के राजा व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के पुत्र हैं, जो कि लगातार राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं साजा क्षेत्र के जनता के बीच दिल में जगह बनाने में कामयाब हो रहे मंत्री रविंद्र चौबे ने ग्राम बिरजापुर में 1 करोड़ 40 लाख के होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। साथ ही सतनामी समाज के द्वारा आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती की समारोह में शिरकत किए।
इसके पश्चात सभा को संबोधित करते हुए बाबा जी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ली। वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं सरपंच प्रतिनिधि अमित पांडे ने गांव की समस्याओं को अवगत कराया और मांग पत्र सौंपा। सतनामी समाज द्वारा आयोजित पंथी कार्यक्रम में राउत नाच का आयोजन भी किया गया। बाबा की स्मरण एखर सेती करे जाते यमन हमार छत्तीसगढ़ समरस धरती के खन शांति के टापू, भाईचारा, कोई भेदभाव नहीं। यहाँ ये रास्ता बाबा के रास्ता है। आत रही भैया तो हम मांग करन भैया हमारे चबूतरा के निर्माण की आवश्यकता आवश्यक है। तो भैया वो चीज देखते हुए भैया हमारा आशीर्वाद दी और बोलिस की 18 जब भी जयंती कार्यक्रम रही 25 दिसंबर के हम तय करें तो भैया हमारे गे रहे समाज के सियान में लेके। तो भैया बोलिस आप काम चालू करवाओ और बिल्कुल मैं पहुंचूं कार्यक्रम में, इसे की के भैया का आशीर्वाद लेके हम के काम के चालू करवाएं। ब्रह्म कुमारी दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर के विशाल सभागार में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्रों के क्षेत्रीय निर्देशक ओम प्रकाश भाई, जिन्हें संस्था में भाई के नाम से संबोधन करते हैं, जिनकी 6वीं श्रद्धांजलि एवं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी दुर्ग की संचालिका ब्रह्म कुमारी रीता बहन ने सर्वप्रथम भाई जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उनके संग के संस्मरण को उपस्थित सभाजनों को सुनाया। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व राजस्थान के विभिन्न शहरों में ब्रह्म कुमारी संस्था के सेवा केंद्रों व प्रतिदिन ज्ञान व योग के द्वारा अपने जीवन में सुख, शांति, निश्चिंतता का अनुभव करने वाले हजारों भाई बहनें व परमपिता परमात्मा शिव द्वारा प्राप्त ज्ञान को सभी को प्रदान करने वाली ब्रह्म कुमारी संस्था में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित करने वाली लगभग 1300 बहनों का विशाल संगठन, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व राजस्थान में 650 से अधिक ईश्वरीय सेवा केंद्र में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जा रही है, इन सब का श्रेय आदरणीय है। ओम प्रकाश भाई जी इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न थे, जो भी उनके सानिध्य में आता उनमें अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो जाता था। भाई जी के मार्गदर्शन में इंदौर के पलासिया में स्थित दिव्य जीवन कन्या छात्रावास खोला गया, जिसमें कक्षा 6 से ग्रेजुएशन तक बहनें स्कूली शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस छात्रावास से शिक्षा ली हुई अनेक बहनें देश विदेश में अनेकों मनुष्य आत्माओं के जीवन में आध्यात्मिक की अलग जगा रही हैं। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों में प्रहलाद रुंगटा ने बताया कि 2012 में ब्रह्म कुमारी शिवानी बहन के कार्यक्रम में मुझे ओम प्रकाश भाई जी से मिलने का सौभाग्य मिला, जिसके बाद से मुझे महसूस हुआ मेरे आध्यात्मिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नति में निरंतर प्रगति हुई। तो मैं जब ओम प्रकाश भाई जी से मिला मंच, उस दिन मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। जो प्रहलाद रुंगटा धरातल के नीचे कितने नीचे था उसको खुद को नहीं मालूम, वो उस दिन से ग्रोथ करना चालू किया। आज अपने चरम शिखर पे है। आज मेरे पास में वो हर चीज है जो एक उद्योगपति के पास में होना चाहिए, एक घर के पिता के पास में होना चाहिए, घर के बच्चे के पास में होना चाहिए, वो हर चीज है मेरे पास। भाई जी का आशीर्वाद मुझे मिला, शिवानी बहन जी की दृष्टि मुझे मिली। धीरे धीरे ठंड बढ़ने से पत्तों पर जम रही है ओस की बूंदें। ठिठुरन से लोग घर में दुख के अलाव का ले रहे हैं सहारा। ठंड के बढ़ने से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इससे शहर व ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते ही नहीं है। सुबह जहां फूल और पत्तों पर गिरी ओस की बूंदें बर्फ से जम गई है। सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास अधिक है। दिन में भी धूप से ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। शाम के वक्त अधिकांश लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। दिसंबर माह की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लोगों ने गर्म कपड़े पहनने और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिए हैं। लोग सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। सूर्यास्त से पहले ही घर में अलाव जल उठते हैं। दैनिक कामकाज में हर काम के लिए लोग गर्म पानी का उपयोग कर रहे हैं। नहाने से लेकर बर्तन धोने तक के लिए गर्म पानी के बिना गुजारा नहीं है। ठंड के कारण कोहरे ने पूरे शहर व ग्रामीण क्षेत्रों को अपने आगोश में ले लिया है।